हेलो गाइज़, हमारे चैनल पर नया बुक का अब चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिस बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर। अगर मैं वोटिंग डाला था यूट्यूब पे तो इस पे ही ज़्यादा परसेंटेज आए थे कि यही बुक अपलोड मतलब इसी का एक्सरसाइज बनाना है, तो इसलिए मैं लेकर आ गया हूँ। और इसकी जो है चैप्टर 1 जो है आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर 1 में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, बस इसमें पार्ट्स देखिए, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, ठीक है। आपको आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है, बस आपको इसमें जो दिया हुआ है उसे समझना है, उसे पढ़ना है। तो चलिए बिना टाइम पास किए इसको भी शुरू कर लेते हैं। तो देखिए बुक में लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ है और क्वालिटी अगर कम हो जाता है तो दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने कॉपी पे लिख लिया। देखिए आप कॉपी पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब कॉपी पे चलते हैं और इसका स्टडी करते हैं, ठीक है। और वैसे ही मैं गांव में आ गया हूँ गाइस, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी, कितने दिन से परेशानी हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि आपको ज़्यादा दिन टाइम पास ना कराया जाए, इसलिए मैंने वीडियो बनाना आवश्यक समझा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। मतलब स्पीच मतलब क्या होता है? भाषण देना। स्पीच मतलब क्या कहता है कि भाषण देना। कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री लाल किला पे भाषण देंगे, यानी स्पीच कुछ बोलेंगे। मतलब पार्ट्स मतलब भाग, मतलब बोलने का, ठीक है। स्पीच मतलब बोलना, भाषण देने का उसका भाग, उसे कितने भाग द्वारा यूज करके बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका फंडा छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसे 8 भागों में बांटा, यानी 8 भागों में बांटा गया है। इनके 8 पार्ट हैं, जिसको विस्तार से आज नहीं मतलब आगे पढ़ेंगे। आज उनके नाम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। ये पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं? 8। अगर इंग्लिश में बोलें तो 8, ठीक है। और इंग्लिश में इसका परिभाषा जो है, परिभाषा नहीं है, इसका परिभाषा ही समझ लीजिए, ठीक है। देखिए इंग्लिश में क्या है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ये जो हिंदी है ना, इसी का इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल द इंग्लिश वर्ड मतलब सभी अंग्रेजी के शब्द आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, मतलब 8 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। मतलब जो वाक्यों में यूज किया जाता है, इस ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, उन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट देखें तो देखिए जो इसके 8 पार्ट थे ना, वो देखिए 8 हैं। देखिए पहला क्या है? नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, 6 नंबर है प्रीपोजिशन, 7 नंबर है कंजक्शन, 8 नंबर क्या है? इंटरजेक्शन। तो देखिए ये जो 6 नंबर है ना प्रीपोजिशन, ये बहुत मुख्य है। और नाउन प्रोनाउन ये सब तो आप पढ़े होंगे, लेकिन प्रीपोजिशन बहुत मुख्य है इंग्लिश को स्पीक करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे मेन तो 1-2 और भी हैं, लेकिन पढ़ना सबको पड़ेगा, ठीक है। तो आगे हम इस बुक का सारा ख़त्म करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे वीडियो आती रहेगी, अब वीडियो डेली आएगी। थोड़ी सी एक दिन कभी छूट जाए तो खैर कोई ना, लेकिन वीडियो मैं कोशिश करूंगा डेली लाने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है? शब्दों का वर्गीकरण वाक्यों में उनके कार्य एवं प्रयोग की दृष्टि से किया गया है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि शब्दों का वर्गीकरण वाक्यों में उनके कार्य और प्रयोग की दृष्टि से किया गया है। नीचे जो वाक्य दिए हैं उसमें, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद वाक्य देखेंगे। अंग्रेजी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग वाक्यों में देखे बिना यह नहीं कहा जा सकता है कि यह किस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। देखिए इसके सीधे साधे कहने का मतलब क्या है, ये बुक में दिया हुआ है, मैंने उससे कॉपी कर ली है, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या है ना कि एक सेंटेंस होता है, ठीक है, सेंटेंस होता है, तो उसमें ना हम ऐसी बस देख के नहीं बता सकते कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच का जो 8 भाग है, तो सेंटेंस है 8 में से किस भाग का है, ऐसा ये कहना चाह रहा है, ठीक है। उदाहरण के लिए लव, फास्ट और इन को लें। वाक्यों में इनका प्रयोग देखे बिना आप यह नहीं कह सकते हैं कि ये किस ग्रुप में आते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल देखें तो देखिए यहाँ क्या लिखा, आई लव माई कंट्री। ऐसे अगर आप देखिए आई लव माई कंट्री, इसमें लव क्या हो गया? देखिए वर्ब हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है। और इसमें देखिए सी इज़ माई लव, मतलब वह मेरी प्यार है, तो ये इसमें क्या हो गया? नाउन हो गया। इसमें क्या था? वर्ब था। यानी देखिए वर्ड क्या है? वर्ड तो एक ही है, लव लव, लेकिन
इस सेंटेंस में वर्ब हो गया, इसमें क्या हो गया, नाउन हो गया। यानी ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस को बिना देखे हम बता नहीं सकते कि पार्ट ऑफ स्पीच में से किस भाग का ये सेंटेंस है, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है। अब देखिए नेक्स्ट अगर देखें तो दिस इज़ फास्ट ट्रेन, तो दिस इज़ फास्ट ट्रेन, फास्ट इसमें एडजेक्टिव हो गया, ट्रेन के पहले आया एडजेक्टिव हो गया। इसमें देखिए द बॉय रन्स फास्ट, इसमें फास्टेड वर्ब हो गया। वैसी तरह नेक्स्ट है ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, इन क्या हो गया, इसमें प्रीपोजिशन यूज हो रहा है। प्लीज़ कम इन, इसमें एडवर्ब यूज हो गया। तो यही है कि ग्रामर हम किस लिए पढ़ते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। एंड ग्रामर जो है ना बहुत अच्छी कह सकते हैं कि उदाहरण नहीं, उच्चारण जो होता है ना, उच्चारण वो काफ़ी अच्छी सुधारने की कोशिश करवाता है। एंड इंग्लिश बोलने में काफ़ी, ग्रामर के बाद पढ़ने में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने लगती है, ठीक है। आप नोट करेंगे इसको। एंड जो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन था, अगर आप उसको रिवाइज करते हैं ना तो इंग्लिश समझिए आधी नहीं 75% इंग्लिश आप सीख चुके हैं अगर रिवाइज करते हैं तो, जिसमें उसमें भी हैव टू, विल हैव टू, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच सारा है। अगर आप पढ़ते हैं तो समझ जाइए 75% इंग्लिश सीख चुके हैं आप। और ये तो थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब ये चैप्टर 1 जो है बस इतना ही था, इसमें ख़त्म हो चुका है, इसमें कोई प्रश्न नहीं करना था। अब जो चैप्टर 2 जो है उसको हम रीडिंग करेंगे कल से, ठीक है। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आगे का चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई समस्या हो फिर भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।